कांग्रेस के 6 बागियों को टिकट देकर हिमाचल में बुरी फंसी बीजेपी। इस फैसले के बाद अपने ही छोड़ने लगे साथ, बीजेपी इस समय अपने ही बिछाए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की रणनीति है कि दूसरी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाना तथा इस तरह अपना कुनबा बढ़ाते चले जाना, और इसमें बीजेपी कामयाब भी थी। पर अब जब चुनाव सर पर आ गए तो यही नीति उसके लिए जी का जंजाल बन गई है। ये कैसे हुआ हम बताएंगे, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। जय हिंद दर्शकों, आप ये समाचार वॉइस ऑफ इंडिया पर देख रहे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि दूसरी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाना तथा इस तरह अपना कुनबा बढ़ाते चले जाना, और इसमें बीजेपी कामयाब भी थी। पर अब जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो यही नीति उसके लिए जी का जंजाल बन गई है। अब बीजेपी में जमीनी स्तर पर बरसों से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के सुर बगावती होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने दिनों से जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे थे तथा आप इन नए नेताओं को टिकट दे रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा के जमीनी नेता बगावत पर उतर आए हैं और वो बीजेपी से टिकट न मिलने पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने बेशक कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल कर अपना कुनबा बढ़ाया है, मगर सालों से पार्टी में काम कर रहे नेताओं के साथ बड़ा खेल हो गया। इससे कई नेताओं के सुर बगावती हो गए हैं, कई इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ ने बागी होकर हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला है। कई नेता अपने समर्थकों से बातचीत करके चुनाव में उतरने की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करने वाले कांग्रेस के 6 पूर्व सदस्य भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से बगावत करने के कारण उन पर कार्रवाई हुई और इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। अब उन्हीं सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस के बागी विधायक जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अब वे 1 जून को होने वाले आगामी उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इन 6 पूर्व विधायकों को उपचुनाव में टिकट देकर मैदान में उतारा है। पार्टी के इस कदम से भाजपा के भीतर ही असंतोष फैल गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी के इस कदम के बाद इस्तीफा दे दिया। भाजपा के पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल और स्पीति विधानसभा क्षेत्र में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अटकलें लग रही है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मारकंडे ने कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर के नामांकन के जवाब में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, जिन्होंने पहले उन्हें हराया था। इस फैसले के कारण विरोध में भाजपा की लाहौल और स्पीति ब्लॉक इकाई के सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों आगामी उपचुनावों की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भाजपा के बागियों को कांग्रेस द्वारा नामांकित किए जाने की अटकलें हैं। उपचुनाव राज्य में 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान के साथ होंगे। रामलाल मारकंडा ने रवि ठाकुर को टिकट देने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें गुमराह किया। उन्होंने कहा कि आज तक मुझे टिकट देने की बातें की जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने रवि ठाकुर को टिकट देकर कार्यकर्ताओं के भावनाओं से खिलवाड़ किया है। उन्होंने भाजपा को लाहौल स्थिति में मजबूत करने के लिए जी जान से मेहनत की। इस दौरान जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रवि ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाने पर विरोध जताया। साथ ही भाजपा के उदयपुर, केलांग तथा स्पीति मंडल के समस्त पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी न्यूज कैसी लगती है? प्लीज हमारे लाइव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।